नाम गरिमा है और मैं यूक्रेन में पढ़ती हूँ, विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। और मैं बिल्कुल कल रात की फ़्लाइट से यहाँ पे अभी इंडिया में आई हूँ। सर, माहौल वहाँ पे ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं, तो एम्बेसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि सबको एकदम से निकाल दें, क्योंकि इतनी छोटी कंट्री है, उसमें इतने सारे एम्बेसी के लोग होना पॉसिबल नहीं है। अगर फिर भी अगर 20 लोग भी प्रेजेंट है तो भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं जो कि मेडिकल के ही हैं बेसिकली, और कुछ इंजीनियरिंग के हैं। हमारी जो सिटी है वो वेस्ट पार्ट से आगे है, कीव से आगे है हमारी सिटी, पर हमसे भी ज़्यादा जो अनसेफ बच्चे हैं अभी भी वो वहीं पे फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए कोई गवर्नमेंट को अभी उन्होंने बोला है कि वो एयरफोर्स को भेजेंगे, लेकिन उन्हें ये जो इंसिडेंट हुआ है, एक बच्चा मर गया है, इससे पहले करना चाहिए। बहुत बच्चे हैं जिनको मैं जानती हूँ जिनको चोट भी लगी हैं, तो वहाँ पे मेरे काफ़ी दोस्त हैं खारकीव में। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। उनके सामने हर रोज़ फायरिंग हो रही है, साइड वाली स्कूल की बिल्डिंग्स है उस पर बॉम्ब गिरा रहे हैं, उनकी यूनिवर्सिटी के ऊपर भी बॉम्ब गिरे हैं। बस वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है। खारकीव सबसे कीव के बाद खारकीव बहुत ही डेवलप सिटी थी, अब वो पूरी खंडर बना दी उन लोगों ने, और इतनी बड़ी सिटी थी वो। बहुत लॉस हुआ है उन लोगों का। और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं यूक्रेनियन लोग हैं। एक लड़की मिली थी हमें, वो थी 6 साल की, उसकी माँ वॉर के लिए चली गई उसे हमारी सिटी में छोड़ के, कि हमारी सिटी में कोई ना कोई उसका तो ख्याल रख ही लेगा। उसके पापा ऑलरेडी वॉर में शहीद हो चुके हैं, तो वहाँ के लोग बिल्कुल भी हार मानने वाले लोगों में से नहीं हैं। लेकिन जो भी हो रहा है वो तो गलत ही हो रहा है, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को एटलीस्ट हमें पहले बता देना चाहिए था। उन्होंने हमें 3 दिन पहले बोला कि आप यहाँ से चले जाएं, आपको ये एडवाइस है। उन्होंने ये हमें एडवाइस दी, और एडवाइज़री में ये लिखा था कि अगर आपके लिए रुकना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको कुछ इम्पॉर्टेंट काम नहीं है, तो आप जा सकते हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी ने ये बोला था हमें, सभी यूनिवर्सिटीज़ ने, कि आपकी क्लासेस तो ऑफलाइन ही चलेंगी, क्योंकि आप ऑनलाइन तो डॉक्टर नहीं बन सकते। तो हमें वहीं पे रुकने के लिए बोला गया। तो सडनली हमारी जब क्लासेस ऑफलाइन होने वाली थी, तो एक ही रात में इतना सब कुछ हो गया कि सब चेंज हो गया, और तभी के तभी इतनी फ़्लाइट्स बोर्ड करना मुश्किल था। जिन बच्चों की फ़्लाइट थी ऑलरेडी, उनकी भी सबकी कैंसिल हो गई, और फ़्लाइट्स के फेयर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थे, लाख लाख तक बच्चे पे करके गए हैं। और अभी रिसेंटली तो जब ये सब हो रहा था, तब 3 लाख तक फेयर चले गए थे, प्राइस जितने भी फ़्लाइट्स के थे। तो बच्चे खुद से निकलना तो बहुत ही मुश्किल है। सब ये सोच रहे थे कि बॉर्डर पे है, कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ये सब एक ही रात के अंदर सब कुछ पलट गया, कि खारकीव उन्होंने पूरा ले लिया, और बाकी जो रीजन्स हैं वो उन्होंने पूरे ले लिए। हमें सिर्फ ये पता था कि जैसे हमारी यूनिवर्सिटी को हमने बोला कि हमारे पेरेंट्स कंसर्न है, हमारी क्लासेस ऑनलाइन कर दीजिए, हम चले जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे ये है कि अगर आप क्लासेस नहीं लेंगे, फिर आपको वो एक्सपेल कर देते हैं वो लोग, क्योंकि ये कोई वो इस MBBS को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। वहाँ पे 100% अटेंडेंस वाला रूल है, तो हम नहीं जा सकते बिना यूनिवर्सिटी की परमिशन के। तो हमने उनको बोला, तो उन्होंने हमें, जो हमारी डीन है, उन्होंने हमें समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कई बार ही होता रहता है। लेकिन एक ही दिन में सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि वो लोग बोले कि आप चले जाइए। एक ही दिन बच्चे मैंने भी बोला मेरे घर वालों को कि मेरी क्लासेस ऑफलाइन है, वरना तो मैं बहुत पहले ही आ जाती। वो बोले कि आप कहीं नहीं जा सकते, आपकी क्लासेस ऑफलाइन है और डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको कुछ होगा तो हम रिस्पॉन्सिबल है, यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल है आपके लिए। तो हमने उनको बोला कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ गई, अब आप कैसे हमारी हेल्प कर सकते हैं। अगर वो हमें पहले बोल देते तो हम यहाँ पे फंसे नहीं होते, और गवर्नमेंट को इतने एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते हमको निकालने के लिए। सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए ये सब हो रहा है। देखिए, खारकीव में लगभग अभी भी 500 बच्चे तो होंगे हरियाणा के जो फंसे हुए हैं, और वहाँ पे बाकी 20,000 से ऊपर बच्चे अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। जी देखिए, वो बंकर्स के अंदर रह रहे हैं, और ये जिस बच्चे की डेथ हुई है, ये बोला जा रहा है कि वो अपार्टमेंट या बिल्डिंग से बंकर की तरफ ऐसे कुछ तो जा रहे थे, और फायरिंग में उनकी डेथ हुई है। और बाकी बच्चों को भी चोटें लगी हैं बहुत ज़्यादा। वो चीज़ें न्यूज़ में नहीं आ रही हैं, लेकिन हमारे जैसे मेरे दोस्त हैं, वो मुझे डायरेक्टली बता रहे हैं कि हमारे ऐसी सिचुएशन है कि हम खाना भी ढंग से कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सब कुछ बंद है। आप अंडरग्राउंड बेसमेंट के अंदर इतने दिन से रह रहे हो, आपके लिए कोई भी सिचुएशन में बस आप ये है कि बस आप वहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हो, इसलिए आपको बंकर्स में रखा गया है।
मैं अपने दोस्तों से यही कहना चाहूँगी, जैसे भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उन्हें मिल रहे हैं, सेफ्टी के साथ एक बार देखें कि आपका रूट सेफ़ है नहीं, और वहाँ से जल्दी निकलें, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी यूक्रेन को बोला है कि वो क्या पता न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वो सब कर दे वहाँ पे, उसके बाद आपको निकालना कोई भी पॉसिबिलिटी है नहीं। तो आप जल्दी से जल्दी वहाँ से हो सके जितना आप निकलने की कोशिश करें। सरकार को मैं यही कहना चाहूँगी, सरकार को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि बाकी कंट्री के स्टूडेंट्स को हमने देखा है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। एटलीस्ट हमारी सरकार हमारे लिए है, जैसा भी जितना भी उनसे हो पाया इतनी कम टाइम में उन्होंने हमारे लिए किया है। हमारे लिए अभी एंड में फ्री फ़्लाइट्स उन्होंने करी हैं, उन्होंने कोई पैसे वैसे हमसे कुछ नहीं लिए। हमारे लिए आगे कैंप्स थे रोमानिया के अंदर, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। बस बॉर्डर पे बहुत जो दिक्कत थी वो हुई है, उसके बाद रोमानिया में कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन मैं बस यही कहूँगी कि जो दूसरी कंट्री से हैं उनसे और हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज मैं इंडियन गवर्नमेंट की वजह से यहाँ पे हूँ।